नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बेटा, इस वीडियो में हम लोग दैनिक जीवन में पीएच मान के बारे में जानेंगे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे कैसे फील करते हैं, कहाँ कहाँ पर पीएच मान फील होता है। तो इसमें 5 टॉपिक हैं और 5 में से एक टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, पूछा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। 5 टॉपिक लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो पौधे एवं पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, यानी जो पौधे हैं और पशु में दोनों चीज़ें आती हैं, जानवर भी और मानव भी दोनों। और पौधे मतलब जो जितना जीव जगत है वो पीएच के प्रति संवेदनशील होता है। तो जीवित प्राणी 7 से 7.8 के बीच पीएच मान में अच्छे से एक्टिव रह सकता है, अच्छे से काम कर सकते हैं उसके सभी अंग, सभी चीज़ें। इसके 7.8 से ऊपर जाने में भी शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और 7 से नीचे आने में भी शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जीवित प्राणी जो हैं वो 7.0 से 7.8 के बीच बहुत ढंग से काम कर सकते हैं, यानी लगभग उदासीन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, ना बहुत अधिक क्षारकता और ना बहुत अधिक अम्लीयता। बारिश का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अनेक जलीय जीवधारी मरने लगते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी हम लोग। अम्लीय वर्षा होती है सल्फ़र वगैरह के ज़्यादा उत्सर्जन से, फैक्ट्रियों के ज़्यादा उत्सर्जन से सल्फ़र के तो वायुमंडल में एक प्रकार का अम्ल बन जाता है और जब बारिश होती है तो अम्ल उसके साथ में नीचे गिरती हैं, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका पीएच मान 5.6 के आसपास होता है। तो जैसे नीचे गिरता है तो बहुत सारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। फसलें जल सी जाती हैं, झुलस सी जाती हैं। यानी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जलीय मछली छोटी हैं, मेढक वगैरह हैं छोटे, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से देखा है कि अगर पीएच मान बहुत कम हो जाता है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत है। मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान का भी एक लिमिटेड है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यानी 5.5 से कम है तब अम्लीयता बढ़ जाएगी, तब भी दिक्कत होगी, और 7.5 से अधिक होगा तब भी अम्लीयता बढ़ जाएगी, तब भी दिक्कत होगी। कम ज़्यादा में दिक्कत होती है। और अम्लीय मिट्टी होने पर पैदावार बहुत ख़राब हो जाती है। फिर उसमें क्षारक डाल करके उसको उदासीन किया जाता है, तब वो ठीक किया जाता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान देखिए कैसे होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं बेटा, तो हम लोग बायोलॉजी का अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें पाचन तंत्र में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी जान लीजिए कि हम लोग जब खाना खाते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको हम लोग। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना मुंह के बाद में सीधा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में एक प्रकार का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ये 2 काम करता है। ये भोजन को पचाने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। यानी कि जीवाणु जो हमारे हाथ के साथ में, वायुमंडल के साथ में अंदर चले जाते हैं, उनको भी ये खराब जो है उनको जो नष्ट करता है। साथ के साथ ये खाने को सड़ने से बचाता है। 2 काम इम्पोर्टेंट करता है और इसका होता है। जब कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आमाशय को ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा मात्रा में अम्ल निकालना पड़ेगा, क्योंकि या कोई जीवाणु चले जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में अम्ल को स्रावित करता है, जिससे हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ेगा तो उसमें अम्लीयता बढ़ जाएगी। अम्लीयता बढ़ने से हमको खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं और इससे पेट में दर्द का भी अनुभव होता है, जिससे हम क्या, अम्लीयता या एसिडिटी ज़्यादा बोलते हैं। एसिडिटी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए हम एंटी एसिड दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे जिंटेक है या एसीलॉक है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक का भी प्रयोग किया जाता है। जो डाइजीन वगैरह सिरप आप लोग पीते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, एक क्षारक है जो अम्लता को समाप्त करता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांतों का क्षय हो जाना। हम लोग जानते हैं कि दांतों का जो इनेमल है वो शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है, जो आसानी से
ये क्षयित नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये आसानी से संक्षारित नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तब हमारे मुंह का पीएच मान गिर जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है पीएच मान गिरने का कारण, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है हमारे, जो कि थोड़ा सा मुंह वगैरह में भी इसका असर आ जाता है। उसके अलावा यदि हम खाना खाने के बाद में मुंह की सफाई ढंग से नहीं करते हैं तो दांतों में जो खाना फंसा रहता है वो भी सड़ता है, और सड़ने के फलस्वरूप वो एक प्रकार का अम्ल बनाता है, जिससे हमारे मुंह का जो है पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। और जब 5.5 से इसका पीएच मान कम होगा तब यह दांतों का जो सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, उसको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके लिए बचने के लिए हमें खाना खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए, और क्षार आधारित दंत मंजन का प्रयोग करके भी दंत क्षय से बचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग खाना खाने के बाद में ब्रश जरूर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौधों एवं पशुओं द्वारा आत्मरक्षा। कई पौधे और पशु अपनी रक्षा के लिए भी अम्लों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी और चींटी को ज़रूर देखा होगा काटते हुए। जब मधुमक्खी या चींटी काटती है तो एक प्रकार की बहुत तेज़ी से जलन होती है। वो जलन क्यों होती है बेटा? क्योंकि चींटी या मधुमक्खी एक प्रकार का अम्ल, जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं, जिसे हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, और इसे जो है स्टैंडर्ड में मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, आईयूपीएसी में इसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। तो जैसे ही ये काटती हैं तुरंत ही वहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि काटने के साथ ही ये फार्मिक अम्ल को निकाल देती हैं। अम्ल जो है वो संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, जैसे हमारी स्किन से लगता है तुरंत ही जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये अपनी रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये ऐसा पौधों में भी होता है। नेटल जैसे कुछ पौधे भी हैं, उनके कांटों में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण कांटे लग जाने से जलन महसूस होती है। डाक के पौधे की पत्ती लगाने से इन चीज़ों में आराम मिल जाता है, क्योंकि डाक की जो पत्तियां होती हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। तो पीएच मान के बारे में जानकारी हमने हासिल की है। अगले में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लवणों के उपयोग, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।